कैद, एक लड़की, एक जनजाद और मोहब्बत का किस्सा। आज मैं तुम्हें एक ऐसे किस्से में ले चलता हूं जहां मोहब्बत है लेकिन साथ में रूह का खौफ भी। जहां एक लड़की अपने नसीब का राज जानने चली थी लेकिन उसे वो मिल गया जिसका वजूद सिर्फ लोहे के तावीजों में कैद होता है। ये कहानी है नूर की और एक जनजाद की जिसका नाम लोग लेने से डरते हैं। पूरब के एक कोने में थर के किनारे एक पुराना गांव था, रत्था धमाल। यहां रहती थी नूर, 20 साल की एक लड़की जो अपनी नानी के साथ एक पुरानी हवेली में रहती थी। उसकी मां कहा करती थी, नूर, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, जैसे तुम इस दुनिया की नहीं हो। लेकिन नूर ने कभी अपनी मां की बात को खास अहमियत न दी। हर जमा के दिन वो गांव की पहली मस्जिद के पीछे वाले पीपल के दरख्त के पास जाती। वहां बैठकर रोती, दुआ करती और कुछ सुनने की कोशिश करती। उसके दादा एक रूहानी आलम थे और उनका वादा था कि जब नूर 20 की हो जाए तो उसे एक राज बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही राज ने उसे ढूंढ लिया। एक शाम जब हुआ में सहर था और अजान की आवाज हवेली के कदीम कमरों में गूंज रही थी, नूर ने अपने दादा की किताबों में से एक परचम उठाया। वो परचम किसी इंसान का नहीं था। उस पर नक्श थे, तावीज के नक्श, और लिखा था, या ज़हाक़िल अस्वद, एक नाम जो सिर्फ उन्हीं जबानों से निकलता है जिनकी तकदीर में अंधेरा लिखा जाए। इसी रात नूर के ख्वाब में एक सूरज से जलता हुआ चेहरा आया। उसने कहा, तुमने मुझे याद किया है, मैं तुम्हारी किस्मत हूं और तुम मेरी कैदी। ज़हाक़ कोई आम जिन नहीं था। रवायात के मुताबिक वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कैद किया गया था। एक जनजाद जो इल्म नफ्स, सहर सियाह और इंसानी जज्बात में दखल अंदाजी करता था। उसे एक मिस्री हादसे में कैद किया गया, लोहे के 3 तावीज़ों के अंदर। लेकिन जिन लोगों के दिल में कमजोरी हो वो उसे आजाद कर सकते हैं। नूर का दिल मोहब्बत से खुला था और ज़हाक़ ने उसी रास्ते से उस तक रसाई हासिल कर ली। नूर ने पहली बार ज़हाक़ से बात की। वो अंधेरे में था लेकिन उसकी आवाज रूह को छू जाती थी। उसने कहा, मैं मोहब्बत चाहता हूं नूर, मुझे आजादी नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। नूर ने पूछा, तुम जिन हो, जादू तुम्हारा सिलसिला है, तुम मुझसे क्यों? ज़हाक़ ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम्हारी रगों में उस बुजुर्ग की रूह है जिन्होंने मुझे कभी कैद किया था। अगर तुम मुझे चाहो तो मैं इंसान बन सकता हूं। दादा ने सब कुछ जान लिया। उन्होंने नूर से कहा, जिन मोहब्बत नहीं करते नूर, वो मोहब्बत बनकर अंदर घुस जाते हैं और जब तक वो तुम्हारी रूह पर काबिज ना हो जाएं, वो जाते नहीं। नूर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, लेकिन मैं उसे बदल सकती हूं। दादा ने रूहानी सिलसिलों का एक तावीज दिया, एक आखिरी अमल, या हक़ इल मुबीन। अगले दिन ज़हाक़ फिर आया। नूर ने उससे कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत के लायक हो तो मेरे सामने रूहानी आजमाइश से गुजरना होगा। और जब अमल शुरू हुआ तो ज़हाक़ का चेहरा जलने लगा, उसकी रूह चीखने लगी। नूर ने देखा, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ थी, असल में वो एक फसाना था। ज़हाक़ ने कहा, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं जिन हूं और तुम इंसान। ये मोहब्बत नहीं, अजाब है। नूर ने उसे रोका नहीं, उसने सिर्फ एक दुआ की, या नूर, मुझे हक और बातिल में तफरीक की कुदरत दे। और फिर एक रोशनी का गोला जमीन से उतरा। ज़हाक़ चीख कर हुआ में उड़ गया और गायब हो गया। सालों बाद एक लड़की, उस नूर की बेटी, उसी पुरानी किताब में ज़हाक़ का नाम दोबारा पढ़ती है और कहीं दूर से एक आवाज आती है, नूर, किस्सा खत्म नहीं होता, बस नए दिल, नए जज्बात और नए इम्तिहान में दाखिल हो जाता है। ये थी कैद, एक लड़की, एक जनजाद और मोहब्बत का किस्सा। अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कहानी थी तो याद रखना, कुछ कहानियां दुआ से बनती हैं, कुछ सिर्फ आवाज से।